धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरव के ये लड़ाके मारियोपुल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद दो लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपुल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था। और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरव के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारियोपुल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपुल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपुल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक में था, लेकिन तभी इसे मार गिराया गया। निशाना इतना सटीक था कि हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। विद्रोहियों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिकों के शव पड़े नजर आए। यही नहीं, हथियार और गोलियों के बॉक्स भी पड़े दिखाई दिए। बताया गया कि जिस समय हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें यूक्रेन के 17 सैनिक सवार थे, जिसमें 15 की तो तुरंत मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्रद शहर में बड़ा हवाई हमला हो गया, जिसे पश्चिमी देशों ने पुतिन की नई चाल करार दिया। इस हमले में वहां तेल का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया और इसका वीडियो भी खुद रूस ने ही जारी किया, जिसमें हवाई हमले के बाद तेल डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी और उसकी तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। यही नहीं, उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। देखते ही देखते वहां मौजूद तेल के 8 बड़े बड़े टैंक इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद तो पूरा तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया।
मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इलिया पनामरोफ ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, यह भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रेद में हुए हमले के बाद यह दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि आज पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सुबह 11:30 बजे बहस होनी है। इमरान खान की सरकार का जाना तय माना जा रहा है और उसके पीछे वजह यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव से एक रात पहले पीएम इमरान खान ने अपनी पार्टी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसदों को डिनर पार्टी पर बुलाया था, जिसमें सिर्फ 140 सांसद ही वहां पर पहुंचे, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सांसदों की संख्या 155 है। ऐसे में इमरान की पार्टी के 15 सांसद और कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की संसद के हिसाब से वहां बहुमत का आंकड़ा 172 है। और आज का दिन पाकिस्तान के भविष्य के लिए बेहद अहम रहने वाला है। पाकिस्तान की संसद में देश के वजीर आजम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने अपने स्टैंड में बदलाव करते हुए वोटिंग में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इमरान के ऐलान के बाद सिर्फ संसद ही नहीं, संसद के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को अब बेहद मजबूत कर दिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की वजह से मेट्रो बस सेवा बंद करने का फैसला भी लिया गया है। संसद समेत प्रमुख इमारतों वाले रेड जोन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और इस इलाके तक जाने वाले प्रमुख रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए हैं। आम लोगों के लिए ये इलाका आवाजाही के लिए बंद रहेगा। और इस बीच इमरान खान से युवाओं से सड़क पर उतरकर विपक्ष के खिलाफ आंदोलन करने को भी कहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम जिंदा हो। कोई और एक जिंदा मुल्क होता है जिधर इस तरह की चीज होती तो कौम ने सड़कों पे होना था। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं, पूरा मन एहतजाज, मैं फिर से कहता हूं कि आपको आज और कल सड़कों पे निकल के एहतजाज करना चाहिए। कोई पार्टी आपको ना निकाले, आपका ज़मीर आपको निकाले। आप अपनी मुल्क की वजह से, अपने मुल्क की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से निकलें कि ये चोर बाहर से मिलके पहले डाकू पावर में क्यों आना चाहते हैं, अपने करप्शन केसेस खत्म करने। अरबों रुपए केसेस हैं इनके, हमने नहीं बनाए, इनके अपने दौर के बने हुए हैं। और सिर्फ ये गद्दारी मुल्क से करें अपनी जाती मफादात के लिए। इसलिए आपको सबको निकलना चाहिए। आज इस मुल्क को दो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं। एक है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमें फख्र है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल आर्मी है। वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है, क्योंकि जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं वो पूरी कोशिश उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है। और दूसरा जो मुल्क को इकट्ठा रख रहा है वो है तहरीक इंसाफ। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इमरान खान को अगर आप हटाएंगे तो अमेरिका के ताल्लुकात आपसे अच्छे होंगे। अगर हम जैसे आप इमरान खान को हटाएंगे आपको माफ कर देंगे। जो भी आएगा कोई नहीं आएगा। इनके साथ साजिश जिनके साथ हुई, पहले से ही पता है कि इमरान खान हटेगा तो ये वो शहबाज शरीफ जो आजकल सरवाई है वो पहुंच जाएगा, जिसके ऊपर अरबों रुपए की चोरी के केसेस हैं, वो पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, यानी कि वो वफादारी से हमारी गुलामी करेगा। उसने कल टीवी प्रोग्राम में कह भी दिया है। और इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ पर आरोप लगाए, तो शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान पर पलटवार करने में कोई देरी नहीं लगाई। शहबाज शरीफ ने इमरान पर मुल्क से गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए केस चलाने की मांग की। पाकिस्तान जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग में जो अपना जल रहा था और आपकी ज़राअत आपकी पीली हो गई थी, आपकी सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था,
लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, आपकी एक्सपोर्ट तबाह हो गई थी, आपकी प्रोडक्शन तबाह हो गई थी, और आपने कहा कि हम गंदे तौलिए और जो कपड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं हम नहीं उठेंगे, और चीनी सदर आते हैं नहीं आते हमारी बला से। तो गद्दारी का मुकदमा तो सबसे पहले आपके खिलाफ होना चाहिए। आप कौम को क्या बताना चाहते हैं? और पाकिस्तान में मचे सियासी संग्राम में आज जो घटना घटने वाली है उसको 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की है, जहां आज इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर इमरान खान को बहस से पहले लगे झटके की दिखाते हैं, जहां पर बीती रात इमरान खान ने अपने सांसदों के साथ एक डिनर पार्टी की, लेकिन डिनर पार्टी में कुल मिलाकर 140 सांसद ही पहुंचे, जबकि इमरान खान की पार्टी के पास 155 सांसद हैं, यानी कि 10 सांसद इमरान खान की डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए। तीसरी और आखिरी तस्वीर इमरान खान के देश के नाम संबोधन की है, जिसमें उनकी बौखलाहट दिखने को मिली और इमरान खान ने युवाओं से सड़क पर उतरकर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की। और पूरे पाकिस्तान में इस समय बस एक ही चर्चा है कि लाख उछल कूद के बावजूद इमरान खान की सरकार कुछ ही घंटों में ढेर होने वाली है। इससे पहले जनरल बाजवा ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान का पीएम चाहे कोई भी हो, लेकिन असली बॉस वही है। इमरान ने अमेरिका की बुराई की तो बाजवा ने अमेरिका को पुराना दोस्त बता दिया। इमरान रूस की यात्रा पर आए तो बाजवा ने यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए रूस को नसीहत दे दी। अब बौखलाए इमरान पाकिस्तानी युवाओं को भड़काकर गृह युद्ध जैसी साजिश का इशारा कर रहे हैं। Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other.